जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अपनी लाइफ में बेहद अच्छा कर रहे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरे चैनल पे अगर नए हैं, इसको अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। पर्सनल रीडिंग का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पेड रीडिंग्स होती है, जब चाहें तब आप पेड रीडिंग्स के लिए मेरे से व्हाट्सएप पर गाइडेंस लेने के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। मैसेज करिएगा। जिन लोगों ने भी मुझे सुपर थैंक्स दिया है, मेरे वीडियोस को लाइक किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, मैं माँ काली, माँ भगवती, माता रानी की आप दर्शन कर लीजिए। माँ मेरे सभी सब्सक्राइबर्स, सभी व्यूअर्स को हील करिए, उनकी लाइफ में अबंडेंस आए और खुशियाँ आए। चलिए आज के डाउनलोडेड मैसेजेस देख लेते हैं, आपको क्या आ रहा है। जय माता दी। ओके, देखिए ये कार्ड आपको दिखाई दे रहा है। ये कार्ड आपको क्या दिखाई दे रहा है कि इसमें एक महिला रात के अंधेरे में, क्योंकि पिलो रखा हुआ है, ये रात है, रात के अंधेरे में अपना मुंह ढककर बहुत ज़्यादा दुखी है, परेशान है और उसको नकारात्मकता ने घेर के रखा हुआ है। देखिए ये इस एनर्जी में कोई आपको बहुत ज़्यादा देखना चाहता है, बहुत इस एनर्जी में रखा भी हुआ है। कोशिश कर करके आपको इस तरह से रातों को जगाना, आपको रातों को डराना, आपको मतलब इस तरह से कर देना कि आपको लगे कि रात में आपको भयानक सपने हो सकता है आते हों। हो सकता है कि आपको ऐसा लगता हो कोई आपके साथ गलत हरकतें कर रहा है, या आपको किसी ने बहुत ज़्यादा, मुझे जो इंट्यूशन आ रहा है, कोई आपका गला पकड़ता हो। इस तरह से मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स को कोई एनर्जीज़ हैं जो परेशान करती हैं। और ये होता क्यों है आपके साथ, आप रिलेट करते होंगे कि ऐसा आपके साथ होता है, क्यों होता है। आपको ऐसा भी लगता है जैसे आपके बदन में कोई सुई चुभा रहा है, या कोई झुनझुनी टाइप की आपके पैर पे, हाथ पे हो सकती है। देखिए ये द एम्परर का कार्ड आप जो देख रहे हैं, आपकी एक इमेज रही है। आप एक, मतलब एम्परर का क्या मतलब हुआ, एक राजा, एक ऐसा राजा जो बॉर्न किंग होता है, जो अलग चमकता है, जिसकी अलग से एक वैल्यू होती है। आपकी अलग एक पहचान है, एक वैल्यू है। आप जहाँ जाते हो वहाँ खुशियाँ बिखेरते हो। आप बहुत पॉजिटिव इंसान हो। आपके बारे में लोग बातें करते हैं। आप उस तरह के शख्स हो जिसको हरा पाना, मतलब लोग सिर्फ सपने में देख सकते हैं, जिस चीज़ का लोग सपना देख सकते हैं। ये जो पोजीशन आपकी है, जो कि डिवाइन की तरफ से आपको ये जो चेयर है, ये जो चेयर मिली हुई है, ये डिवाइन ने आपको दी है। बहुत कम लोगों को ये चेयर डिवाइन की ब्लेसिंग के रूप में मिल पाती है, और ये चेयर आपको मिली हुई है। और आपके हाथ में देखिए क्या है, किंग की। जो लोग भी चेस खेलते हैं तो जो किंग होता है वो चीज़ आपके हाथ में है, तो आप एक किंग हो और आपको एक डिवाइन की कंटिन्यूअस ब्लेसिंग हर समय मिली हुई है। तो आप अलग से दिखते ही हो। आपकी चमक, आपका बिहेवियर, आपका रहना, आपका खाना, सब कुछ सब लोगों से अलग हटके होता है। तो जो आपके दुश्मन होते हैं, जो आपके मतलब आपसे जलनखोर भी इंसान बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जो इस तरह का इंसान होता है, इतना पॉजिटिव, इतना मतलब उसके अंदर एक पवित्र ऊर्जा का संचार रहता है, तो डेफिनेटली है कि इस कलयुग में भी ऐसे लोग उपस्थित हैं जहाँ पे सिर्फ नकारात्मकता भरी हुई है। लोग सिर्फ एक दूसरे का गला काटने के तैयार हैं। तो ऐसी एनर्जीज अगर किसी को दिखेंगी तो डेफिनेटली परिवार के ही लोग आपसे बिल्कुल जलेंगे, आपके अपने परिवार के ही लोग आपसे जलते हैं। ये मैं नहीं कह रही कि ये कोई बाहर का है,
ये जो आज की रीडिंग आ रही है, ये रीडिंग आ रही है कि ये आपकी फैमिली के ही लोग हैं जो आपकी इस पोजीशन से बहुत ज़्यादा चिढ़ते हैं, जलते हैं, आपको इस पोजीशन से नीचे गिरा देना चाहते हैं। और क्या गाइडेंस आ रही है? जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। देखिए, ये आपके यहाँ पे अगेन आ रहा है, ये आपके फैमिली के ही लोग हैं जो आपको, देखिए 1 से 2 लोग भी होते हैं और आप हो सकते हैं, और आपको देख देख के बहुत ज़्यादा जलते हैं, आपको परेशान करने की इन्होंने बहुत कोशिश की है, आपको स्टैबिंग करने की कई बार कोशिश कर चुके हैं, आपको परेशान करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ ये भी आ रहा है कि इमोशनल लेवल पे ये आपको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, आपको इतना ज़्यादा इन्होंने रुलाया है, आपकी बिचिंग की है, आपकी पीठ पीछे आपको खंजर भोंका है। देखिए, ये आपको दिख रहा है, आप जहाँ पे बैठे हैं आपको दूर से देख रहे हैं, और दूर से देख देख के ग्रुपिज्म करके आपको ऐसे खंजर निशाना बना के आपको गिरा देने की कोशिश की है। क्योंकि जिस पोजीशन पे आप हो वहाँ पर ये सिर्फ आपको दूर से देख सकते हैं, आपको पकड़ नहीं सकते। तो जब आपको पकड़ नहीं सकते तो आपको मिलकर गिरा देना चाहते हैं, आपकी इतनी बुराई करते हैं जो कि आप हो ही नहीं। आपकी ऐसी ऐसी बातें आपके बारे में फैला देना, आपके बारे में ऐसी ऐसी बातें करना, मतलब परिवार के लोग हैं, आपको जानते हैं, आपके साथ रह भी सकते हैं, मतलब आपसे रिलेटिव हैं, आपके रिलेटिव हैं। तो बाहरी आदमी यही सोचेगा कि या आपके साथ रहते हैं तो ये आपके बारे में ज़्यादा जानते होंगे। तो इस तरह की बातें आपके बारे में, गलत सलत अफवाहें उड़ाना, ऐसी ऐसी बातें करना जो आप कभी सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन ये है कि ये जो भी बातें आपके बारे में करते हैं, आपको कहीं ना कहीं से पता भी चल जाती है कि ये आपके बारे में कितनी ज़्यादा बिचिंग करते हैं और अप्स एंड डाउन्स आपकी लाइफ में हमेशा लाना चाहते हैं। मतलब एकदम बैलेंस बिगाड़ के रखा हुआ है मेंटल लेवल पे। देखिए, बहुत आप अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब अपने परिवार के ही लोग, जिनसे आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये आपको इस तरह से आपकी बुराई कर सकते हैं, आपने इनके लिए हमेशा करने की ही कोशिश की है, लेकिन उन्होंने हमेशा आपको अपने से दूर रखने की कोशिश की है। क्यों? क्योंकि आपसे जलते हैं और आपकी लाइफ में हमेशा डिसबैलेंस लाने की कोशिश की है। और ये एक दो मुही चेहरा रखने वाली महिला है जो कि खुद बहुत ही डायन किस्म की महिला है। देखिए कैसे इसका चेहरा, एक चेहरा आप ऐसे देखिए, एक चेहरा कितना साफ सुथरा है और दूसरा चेहरा देखिए कैसा है, दूसरा चेहरा जो कि आप जान रहे हैं, आप जान गए हैं इसका असली चेहरा ये है, लेकिन दुनिया वालों के सामने ये इस तरह के रहती है। और अपना असली चेहरा, जो इसका असली चेहरा है, जो ये जैसी ये खुद है वैसी आपको बना के रखा हुआ है इसने दुनिया के सामने। हर समय आपकी बुराई करना, हर समय आपको नीचा दिखाना। और यहाँ पर एक जो अजीब सी रीडिंग ये आ रही है कि इसने आपको तो नुकसान पहुँचाया ही पहुँचाया है, आपके खिलाफ ब्लैक मैजिक्स किए हैं, आपके खिलाफ हमेशा ब्लैक कलर की चीज़ें करना, आपके लाइफ में ऐसा काली अंधेरी रात लाने की हर समय कोशिश करना, आपकी खुशियों को देखिए, आपकी खुशियों को हमेशा पर ग्रहण लगा देने की इसने कोशिश की है। लेकिन यहाँ पर एक जो रीडिंग आ रही है बहुत हद तक कि आप देखिए पितृपक्ष चल रहा है, तो पितृपक्ष में आप के पूर्वज आपके साथ हैं और ये एनर्जी कोई एक बहुत मतलब एक दिव्य आत्मा आपके साथ हमेशा तो रहती है, लेकिन पितृपक्ष में उनका एक विशेष कृपा आपके पास आ रही है। और इस महिला ने इस चीज़ की एक रीडिंग करवा ली है, इस रीडिंग करवा ली है कि आपके कोई पूर्वज हैं जो आपको इस पितृपक्ष में विशेष प्रोटेक्शन देंगे ही देंगे। तो इस महिला ने इनको भी नुकसान पहुंचाने, क्योंकि ये भी आपसे ही जुड़ी है, तो कहीं ना कहीं इसने एनर्जी रीड करवाई है। वो कौन पूर्वज हैं जो आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, तो इसने उनको भी नुकसान पहुंचाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की है। इसने उनको बंधवाने की कोशिश की है ताकि वो आप तक ना पहुंच पाए। किसी भी तरीके से आपको सिर्फ
उनको भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है और आपको तो नुकसान पहुंचाने की कोशिश की ही है। उनको इसलिए सिर्फ नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है कि उनकी प्रोटेक्शन, उनका आशीर्वाद आपको मिल ना जाए। तो अब हम एंसेस्टर गाइडेंस से देख लेते हैं कि क्या आ रहा है, क्योंकि वो पूर्वज इतने कमज़ोर नहीं है कि इसकी नुकसान से भी वो डर जाएं और आपको प्रोटेक्शन देना छोड़ दें। जय माता। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देखिए जो कार्ड आ रहा है कि पितृपक्ष में आप अपने पूर्वजों को ज़रूर याद करिएगा। जो भी आपके पूर्वज हैं वो आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। वो कोई भी वृद्ध पूर्वज भी हो सकते हैं और हो सकता है हाल फिलहाल ही आपसे जुदा हुए हों, ज़्यादा दिन नहीं हुए हों, आपके अपने हों, बहुत क्लोज हों, आपके फादर फिगर भी हो सकते हैं। आपके बहुत मतलब इनका संरक्षण आपको मिल रहा है और हमेशा मिलता भी आया है। लेकिन अब इनके सर से जो इनकी भी बर्दाश्त की सीमा है वो इस औरत ने क्रॉस कर दी है और अब इस औरत का नाश आपके ये पूर्वज बहुत जल्दी करने वाले हैं। इसका हिसाब किताब, क्योंकि देखिए जब ये लाइट में चले गए हैं और लाइट में जाने के बाद ये भी एक हमारे लिए पूजनीय होते हैं और भगवान का दर्जा प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि इन्होंने अपने जीवन में कोई खराब कर्म नहीं किए होते और ये भगवान के दर्जे के ही होते हैं। तो इस पितृपक्ष में ज़रूर इनके लिए आप भोजन निकालिए। अगर निकालने की आपकी स्थिति हो तो कोई ना कोई चीज़ ज़रूर दान कीजिएगा। और अब ये पूर्वज आपके, ये जो ब्लेसिंग आ रही है, ये पूर्वज आपके इतनी ब्लेसिंग आपको दे रहे हैं और इस महिला को इनका श्राप लगेगा। ये दो मुही औरत इतनी बुरी तरह एक्सपोज होगी, इतनी बुरी तरह एक्सपोज होगी कि ये जो आपको काटने की कोशिश कर रही है, आपके पूर्वज इसको इस तरह से बांध कर एक कोने में बैठा देंगे। ये हाथ पैर से चलने लायक और इसके हाथ पैर काम करने लायक नहीं बचेंगे। ये आपको अपाहिज करने की कोशिश कर रही थी। ये कोशिश कर रही थी कि आपके हाथ पैर टूट जाएं और आप अपाहिज हो जाओ, लेकिन अब ये खुद इस एनर्जी में आएगी और आपके पूर्वज ही इसको इस तरह से कर देंगे कि ये कोने में बैठी रहेगी और ना उठ पाएगी ना चल पाएगी, क्योंकि इसने एक प्योर सोल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है और आपके पितरों को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। आपके ये पितर जो हैं आपको बहुत बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं, तो आपको इनके लिए ज़रूर कुछ ना कुछ इस पितृपक्ष में करना चाहिए, इनको याद करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं की प्रोटेक्शन की वजह से आप बहुत ज़्यादा सेफ हो और आगे भी इनकी सेफ्टी आपको मिलेगी ही मिलेगी। जय माता दी। हर हर महादेव।